तो प्रोडक्ट मैनेजर के जॉब में बहुत पैसा है। प्रोडक्ट मैनेजर बनने का सबको मन है, लेकिन कैसे बने प्रोडक्ट मैनेजर? क्या उसके लिए एमबीए करना जरूरी है? क्या एमबीए के बिना, क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल के बिना आप एक पीएम नहीं बन सकते हो? मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको आज के टाइम पे किसी डिग्री की, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक सोच की। पीएम की तरह कैसे सोचे, और जब आप पीएम की तरह सोचने लगोगे, समझने लगोगे, लिखने लगोगे, तो फिर वहां से प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रास्ता एज अ रोल, एज अ टाइटल आसान हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू बी अ पीएम विदाउट एन एमबीए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल के लिए समझना जरूरी है कि उस रोल में वो करता क्या है। तो वो 5 चीजें करता है एक प्रोडक्ट मैनेजर। पहली चीज जो वो करता है उसको कहते हैं यूजर अंडरस्टैंडिंग, यूजर को समझना। दूसरी चीज जो वो करता है एनालिटिक्स, नंबर्स से समझना। तीसरी चीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चौथी चीज है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, और 5वीं है बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब आपको लगेगा अरे ये क्या क्या वर्ड्स बोल दिए, तो बहुत ही भयंकर है, अरे भैया कहाँ फंसा दिया, क्या बोल रहे हो? बहुत सिंपल चीज है, एक ही करके समझते हैं। देखो, पहली चीज जो हम कहते हैं यूजर अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब होता है? आपको यूजर की एम्पैथी चाहिए। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? आप यूजर के प्रॉब्लम को समझ सको। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बनाने का सोच रहे हो, क्या आप समझ पाओगे कि यूजर को इसकी जरूरत है भी कि नहीं, और जरूरत है कि नहीं आप बात करके समझ पाओगे। कैसे? जैसे समझ करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मेरे बचपन में मैंने एक बार पीएम का काम किया था। क्या किया था? हमारे सेक्टर में दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगता था, तो हमने कहा हम लगाएंगे इस साल पंडाल। लेकिन पंडाल लगाने के पहले समझना जरूरी है कि पंडाल की जरूरत है कि नहीं। तो कैसे समझे कि लोग पंडाल चाहते हैं कि नहीं अपने सेक्टर में? तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा, आप पिछली बार दुर्गा पूजा में कहाँ जाते थे? तो उन्होंने कहा सेक्टर 2 जाते थे। तो आपको तो बहुत देर लगता होगा। हाँ, तो कितनी बार जा पाए? तो 2 बार ही जा पाए। क्या आपको ज्यादा जाने का मन करता है? हाँ, ज्यादा जाने का मन करता है, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है। ये अंकल जी नहीं रहते तुम्हारे, ऐसे बोलती थी ना आंटी लोग, कि अंकल जी नहीं रहते तुम्हारे इसलिए हम नहीं जा पाते। तो आंटी लोगों से बात की, अंकल लोगों से बात की, तो पता चला कि क्योंकि दुर्गा पूजा में सारे दिन छुट्टी नहीं रहती, तो हर दिन वो आंटी को आरती के लिए लेके जा पाते। तो इससे क्या समझ में आया कि आंटी को क्या प्रॉब्लम है, अंकल को क्या प्रॉब्लम है, और जरूरत है क्योंकि लोगों को जाने की इच्छा है, बट बगल में कोई पंडाल नहीं है। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट हो, आप लोगों से बात करके कि आपने इस तरह की चीजें लास्ट कब की थी, वो कौन सा इंस्टेंस था, आप यूजर की एम्पैथी समझ पाते हो। और ये एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। सपोज कि तुम एक ऐप बनाने का सोच रहे हो और उस तरह के कॉम्पिटिटिव एप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है, तो तुम जाके उनके रिव्यूज पढ़ सकते हो। तुम देख सकते हो कि अरे इसके रिव्यूज में लोग क्या लिख रहे हैं, जो 1 स्टार रिव्यूज है उसमें क्या बुराई है। तुम्हें समझ में आएगा कि यूजर का पेन पॉइंट क्या है। तुम कुछ अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से बात कर सकते हो कि पेन पॉइंट्स क्या है। तो यूजर के लिए जो तुम्हारे मन में सद्भावना आएगी, जो प्यार आएगा, उसी को यूजर एम्पैथी कहते हैं। इस बात करने के तरीके को, उसको डॉक्यूमेंट करने को आप कहते हो यूजर रिसर्च। अब बताओ, यूजर रिसर्च और यूजर एम्पैथी के लिए क्या तुम्हें किसी एमबीए डिग्री की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ये तो एक छोटी सी चीज है। एक किताब भी है, द मॉम टेस्ट, बहुत प्यारी किताब है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इतनी पतली सी बुक है, बहुत छोटी सी किताब है, बहुत अच्छी है। तो पढ़ो, इंप्लीमेंट करो। यू डोंट नीड परमिशन फॉर द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड चीज देखते हैं, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स सोच के तुम्हारे दिमाग में आता है, ओ अब तो भाई मुझे मैथ का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे एक क्लास लगेगी, कम से कम मुझे 50-100 घंटे लगेंगे। नहीं, सिंपल चीजों से मैथ समझ में आ जाता है। जैसे पंडाल के बारे में, कितने लोग हैं उस एरिया में जितने लोग हैं उनके पास क्या जॉब्स हैं, क्या वो चंदा दे पाएंगे, पंडाल बन पाएगा, क्या इतने लोग आरती में आएंगे, कितने लोग आरती में आएंगे, सुबह की आरती में कितने आएंगे, शाम की आरती में कितने आएंगे, कैसे पता चलेगा? सुबह कितने लोग ऑफिस जाते हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, कितने लोग नॉन वर्किंग है, बच्चों का स्कूल कब है, छुट्टियां कब है। डेटा, जब डेटा लोगे, खूब सारा कलेक्ट करोगे, दिमाग लगाओगे, तो उसमें से पैटर्न दिखने लगेगा। क्या इसके लिए कोई एमबीए डिग्री की जरूरत है? नहीं है। अगर तुम कोई ऐप बनाने का सोच रहे हो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कितने लोग इसको यूज करेंगे, कितने लोग इसको यूज करेंगे, वो लोग किस तरह के लोग हैं, वैसे लोग कितने हैं, ताकि आपको अपने मार्केट की साइज पता चल जाए। उसके बाद आप थोड़ा टेलीमेट्री लगाओगे। टेलीमेट्री मतलब आप लगाओगे कि कितने लोग इसको यूज करते हैं, कितना टाइम यूज करते हैं, मंथली एक्टिव यूजर, एक्टिव टाइम, यही सब चीजें लगाओगे। डेली एक्टिव यूजर तो माउ डाउ, यही बातें होती है। जो हमें लगता है ना कि अरे इसके लिए तो एक बड़ा कोर्स चाहिए, इसके लिए तो एक बड़ी डिग्री चाहिए। पीएम एक बड़ा जर्नलिस्ट स्किल है, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस चाहिए, बहुत सारा टाइम लगाना होगा सोचने के ऊपर। इसके लिए कोई डिग्री और परमिशन की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज। तुम अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो लोग कैसे रजिस्टर करेंगे, लोग जब आएंगे वहां पे तो अपना पास कैसे दिखाएंगे, कैसे पंडाल लगेगा, क्या क्या लोग चाहिए, हर कुछ।
तो जब आप एक यूजर की जर्नी सोचते हो, जिस दिन मुख खुलेगा उस दिन से अवसान तक, तो आपको समझ में आता है कि यूजर कहाँ कहाँ आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। ये कहीं भी किसी भी चीज में हो सकता है। आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने एक यूजर को सेंटर पे रख के उसकी जर्नी को मैप किया, और सिस्टम एक ऐप हो सकता है, एक इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप सिस्टम से उसके इंटरेक्शंस को मैप करने लगोगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, ठीक है, कि वहां हम कोडिंग की बातें करेंगे, उसमें जब कोई आता है तो उसको एक वेलकम मैसेज मिलना चाहिए। वेलकम मैसेज के बाद जब वो अपने क्वेश्चन पूछता है, अगर वो क्वेश्चन पहले से आंसर्ड है तो उसको लिंक मिलना चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर्ड नहीं है तो हम वेट करेंगे मॉडरेटर्स के लिए। उसके बाद हर दिन अलग अलग इवेंट होता है। जब कोई बंदा बहुत सारे इवेंट अटेंड करता है, लोगों को हेल्प करता है, तो उसको एक दूसरा ग्रेड मिलता है, उसको एडमिन बनाया जाता है। ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट डिजाइन ही तो है। यूजर की जो जर्नी है उसको हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, कहीं भी कर सकते हैं। फिर से कोई परमिशन, कोई डिग्री, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। सोचने के लिए सोचोगे और मैप करना सीख जाओगे यूजर जर्नी को। इसी चीज को फिग्मा पे, फिगजैम पे, कागज पे मैप करना सीखोगे। सोचने लगोगे कि जब मेरा यूजर यहाँ आता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, वो कैसे सोच रहा है, उसे क्या चाहिए। इन चीजों के साथ तुम्हारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जर्नी शुरू हो जाती है। और ये तुम, फिर से मैं कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, किसी भी रोल में किसी भी चीज पे लगा सकते हो। पीएम इतना बढ़िया स्किल है कि इस स्किल को आप कहीं भी लगा सकते हो। उसके बाद आता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने यूजर की जर्नी को मैप किया, आपने प्रोडक्ट की जर्नी को मैप किया। अब आप सोचो कि मैं यूजर की परेशानियों को कैसे कम कर सकता हूं, है ना। कोई मंदिर होता है, मंदिर में आपको बोला जाता है जूता खोलो। जब आप जूता खोलते हो, उसके बाद आप जब जाने लगते हो भगवान के पास, आपके दिमाग में आता है कि यार मैंने अभी जूता छुआ है, इससे मैं कैसे प्रसाद लूंगा, कैसे भगवान को प्रणाम करूंगा। तो इसलिए मंदिर में क्या होता है, जूता खोलने के बाद की जगह पर एक पांव धोने का जगह रहता है और एक हाथ धोने का जगह रहता है ना, हर जगह। जूता खोलते समय आपको ये टेंशन ना हो कि मेरा जूता कोई चुरा ले जाएगा, भुला जाएगा, मेरे महंगे जूते हैं। दिमाग में भगवान की जगह, धर्म की जगह जूता चल रहा हो, इसीलिए वहां पे जूता रखने की व्यवस्था भी होती है कि आप 1 रुपए 2 रुपए देके जूता अपना रख दो। क्यों करते हैं ये चीज? ये है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, कि हम यूजर के दिमाग में घुस के सोच सके कि उसका हर स्टेप पे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको हम कैसे सहूलियत प्रदान कर सके। सोचना पड़ता है कि हम अपने यूजर का जो पेन पॉइंट है उसको कैसे कम करें, हम अपने यूजर के स्टेप्स को कैसे कम करें। और अगेन, किसी ऐप की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस सोचने की जरूरत है, उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, खूब सारा टाइम लगाने की जरूरत है। लास्ट चीज आती है बिजनेस स्ट्रैटेजी। सुन के तो लगता है कि भाई भैया ये वाला तो आपने फंसा दिया, इसके लिए तो डिग्री की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, नहीं तो कैसे होगा। नहीं, इसके लिए भी डिग्री की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि बिजनेस स्ट्रैटेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें बस आप ये सोचते हो कि अगर जो मैं बना रहा हूं वो कोई और भी बना लेगा तो मेरे पास क्या मोट। जब आप कोई प्रोडक्ट सोचते हो, जब आप कोई यूजर जर्नी सोचते हो, तो आपको ये सोचना होगा कि लोग मेरे प्रोडक्ट पे ये टाइम क्यों स्पेंड करें, मेरे वर्कशॉप में क्यों आए, मेरे मीटअप में क्यों आए, मेरे इवेंट में क्यों आए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करें। 50 हजारों व्हाट्सएप ग्रुप है, 50 हजारों डिस्कॉर्ड सर्वर है, हर जगह वही चीज होगी, तो मेरे सर्वर पे लोग क्यों रहेंगे। ऐसा मेरे में क्या भिन्न है, ऐसा क्या अलग है। जैसे इनवैक्ट में, नियोजी में हमने क्या बनाया कि आप एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करोगे, आप प्रूफ ऑफ वर्क बनाओगे, आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे। तो जब आप इतना बनाते हो, बशर्ते हर कोर्स में क्या होता है, आप बनाते कम हो, सुनते ज्यादा हो। हम कहते हैं आप सुनो इतना सा, बनाओ इतना सारा, क्योंकि जब आप इतना बनाओगे तो आप सीखोगे। ये स्ट्रैटेजी होती है। ये होता है कि हम बाकी लोग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि किसी को ये चीज कॉपी करने में बहुत मेहनत लगती है। तो हर सिस्टम की जरूरत है, हर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन आप कौन सा स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है मार्केट में, ये भी समझना बहुत जरूरी है। वंस अगेन, इसके लिए डिग्री की, परमिशन की, जॉब की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सोच की जरूरत है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक वीडियो भी बना रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं या बना रही हूं, ये जो पीएम का वीडियो मैं बना रहा हूं, ये कैसे डिफरेंट है बाकी पीएम वीडियो से। ये पीएम वीडियो इसलिए डिफरेंट है बाकी लोगों से क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एमबीए या कोर्सेज की जरूरत नहीं है। आप जहां भी खड़े हो, जो भी कर रहे हो, उसमें अगर आप ये सोच लगा दो, उसमें अगर आप डेटा लगा दो, यूजर से बात करना लगा दो, उसमें अगर आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में टाइम लगाओ, प्रोडक्ट डिजाइन में टाइम लगाओ, उसमें आप स्ट्रैटेजी सोचो। अगर ये 5 चीजें आप जो भी कर रहे हो उसमें ये 5 हेडर लगा दोगे तो आप पीएम की तरह सोचने लगोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी रोल में एक स्टार्टअप में घुसो, वहां से आप अगर इस तरह से सोचना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 अंडर 5 हेडिंग्स चीजें सोचोगे, तो पीएम के रोल तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। और कई सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है और जानता भी हूं। जैसे कि एक आशीष नायर है हमारे साथ, मैं उनका प्रोफाइल अभी शेयर कर दूंगा। ही वॉज नॉट ट्रेन्ड एज अ पीएम,
बट वो पीएम के रोल में घुस गए, इधर उधर से अपना काम करके घुस गए। हमारे साथ इनवैक्ट में भी उन्होंने काफी हेल्प किया है। तो पीएम की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, पीएम की कोई डिग्री नहीं चाहिए। पीएम के लिए आपको चाहिए एक सोच, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसे और क्या वीडियोस आपको चाहिए, आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा कितना नहीं, जरूर से।